जब विपक्षी ने कटाक्ष करना शुरू किया मैया समान योजना को लेकर के, तब जेएमएम वाले भड़क गए, क्योंकि बार बार एक ही बात की ये जुमला है, चुनावी जुमला है, विधानसभा नजदीक है, इसलिए अभी ये लागू किया गया है मैया समान योजना। पहले काहे नहीं लागू किया गया? बहुत तरह का सवाल के घेरे में फंस चुका था जेएमएम। अब सवाल कितना सही है कितना गलत है, इस बात को लेकर के इन्होंने एक प्रेस वार्ता किया और ये संदेश दिया कि मैया समान योजना हर हाल में लागू रहेगा, इसका विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बने अथवा ना बने, ये सरकारी योजना है और ये योजना हर माता बहन को लाभ मिलेगा। साल के 12,000 रुपए, यानी कि प्रत्येक महीना 1,000 रुपया। प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला अध्यक्ष श्री लखी सोरेन ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के द्वारा झारखंड की आम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का सार्थक पहल किया गया। उक्त योजना के संबंध में विपक्ष लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, आम लोग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त योजना से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इस लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो स्थानीय झामुमो कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं, हम सभी आप लोगों की सहायता करेंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट सह केंद्रीय सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा जी भी भड़क पड़ी। उन्होंने बताया कि विगत कुछ दिनों से भाजपा के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। दिसंबर से महिलाओं को योजना के तहत सम्मान राशि नहीं मिलेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। निश्चित तौर पर यह राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के ये महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री महोदय को राज्य की बहन बेटियों की चिंता है। वे लगातार मैया सम्मान योजना की निगरानी कर रहे हैं। शुरुआत में आ रही तकनीकी समस्याओं के दुरुस्त कर दिया जाएगा। साथ ही नियमों को सरल करते हुए अब ऑफलाइन भी आवेदन जमा कर सकते हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सभी धनबाद की महिलाओं को यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यहाँ योजना और योजनाओं के तहत मिलने वाली सम्मान राशि बंद नहीं होगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता चंदन पॉल की एक रिपोर्ट धनबाद से। आज जेएमएम का बैठक हुआ और उस बैठक में ये घोषणा हुआ कि मैया सम्मान योजना जो है, जो प्रेस वार्ता किया गया और इसमें जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जनता को भरमाया जा रहा है कि ये गलत है, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। मगर ये भाजपा या अन्य दल जो भी इस ढंग से फैला रहे हैं, ये कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। आइए मैडम से पूछते हैं। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी मेंबर और मीडिया पैनलिस्ट। तो मैडम, एक चीज़ बताइए कि ये जो समाज में जो फैला जा रहा है, लेडीज लोग भी कुछ बोल रही है या आम जनता जो बोल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो मैया सम्मान योजना है, ये क्या कुछ पल के लिए है या एजेंडा है या क्या है? देखिए, ये तो मतलब आश्चर्य लग रहा है कि इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि जब से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से योजनाएं आ रही हैं, एक से बढ़कर एक योजना आ रहा है। चाहे वो सावित्रीबाई फुले सुकन्या योजना हो, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हो, स्वरोजगार योजना हो, या फिर असाध्य रोग से संबंधित योजना हो। ठीक है, तो महिलाओं को और भी कई सारी योजनाएं हैं। तो ये योजना भी उसी क्रम में एक योजना है जिसको हम लोग को बहुत पहले लाना था, लेकिन चूंकि भाजपा के षड्यंत्रकारी नीतियों ने और उसका गलत विचार ने मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट किया, गलत आरोप में गलत इसमें फंसा करके षड्यंत्र करके, तो इसलिए योजना धरातल पे उतरने में टाइम लगा। अब वो जेल से निकले हैं कि मतलब कोर्ट से उनको बरी किया गया है, बेल मिला है, और आप लोगों को मालूम होगा कि कोर्ट भी बोला ना उनको कि वो किसी भी तरह से दोषी नहीं है, ना प्रत्यक्ष से ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से। अब वो फ्री हुए हैं और अब वो योजना लेकर के आए हैं, और वो जो वादा किए थे करना, तो देखिए बहुत कुछ था।
ये सही है कि हम लोग को और भी बहुत कुछ करना था, लेकिन चूंकि सरकार बनते ही पहले तो हम लोग कोविड के चपेट में आए, 2.5 से 3 साल लॉकडाउन और कोविड के चपेट में हम लोग काम नहीं कर पाए। उसके बाद अब काम करना शुरू किए तो भाजपा जो है वो गिद्ध दृष्टि डाला हुआ है हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार पे। तो कभी हेमंत सोरेन को जेल भरो, कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, कई तरह का चीज़ में उलझाओ ताकि हम लोग काम ना कर पाए। उसके बावजूद भी निरंतर काम हो रहा है, एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई जा रही है, लोगों तक हर तरह का सुविधा पहुंचाया जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ ये एक योजना है। और देखिए हमारी सरकार जो काम करती है वो चुनाव का लाभ के लिए नहीं करती है। भाजपा का मानसिकता हो सकता है कि उसका एक कदम भी बिना चुनावी लाभ का नहीं होता है। हम लोग जनता का लाभ और जनता के हित के लिए काम करते हैं। उसी से जुड़ा हुआ मैया सम्मान योजना है, जिसमें महिलाओं को हर माह यानी कि साल का 12,000 रुपया उनको दिया जाएगा अकाउंट में, और ये निरंतर चलता रहेगा। एक सवाल और है मैडम, अभी 2024 विधानसभा की तैयारी सब लोग कर रहे हैं, तो क्या इसमें ये आपके लिए घी का काम नहीं करेगा, ये मैया सम्मान योजना? देखिए घी का काम तो यहाँ ऑलरेडी कर रहा है, घी का काम कर रहा था तभी रघुवर दास को उखाड़ के फेंका यहाँ का जनता। और आपको मालूम होगा 5-5, 6-6 उपचुनाव हम लोग जीत चुके हैं। और किस तरह से हर जगह देखिए माननीय गुरुजी का और माननीय हेमंत सोरेन जी का किस तरह से पूजा करते हैं लोग, देवता समझते हैं गुरुजी को। तो ये घी का काम नहीं है, यहाँ घी ऑलरेडी दे चुके हैं लोग, जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। ये अपना कर्तव्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए सोचते हैं और सबके लिए काम निरंतर कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए, आप लोग से हमारी ये विनती है कि इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए। ये जनहित का योजना है, आरंभ से ही चला है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। देखिए 15 अगस्त की शुभकामना देने के बाद उसके पहले हम इस बात की जनता को ये बताना चाहते हैं जो नहीं जानते। आज देखिए गया ब्रिज जो है, गया ब्रिज के बाद जो ओवर पुल है जो डेटा के होते हुए बैंक मोड़ और मटकुरिया को जोड़ता है, आपको पता होगा कि जीर्ण अवस्था में लंबे समय से था, लेकिन उसको आज तक कभी भाजपा वालों ने नहीं बनाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग जाकर के मिले, सेंट्रल कमेटी की बैठक थी, हम लोग जाकर के बोले कि उसका मरम्मत होना बहुत जरूरी है। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी 3 करोड़ की लागत से ये ब्रिज जो है उसे मरम्मत करवाओ, लेकिन धनबाद के लोगों को नहीं माना। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे भी हेमंत सोरेन जी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए जनता का विश्वास उनके साथ बना हुआ है। इसके साथ ही हम आप लोगों को, देशवासियों को, पूरे झारखंड के लोगों को 15 अगस्त का हार्टी शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। हमारा देश ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, हमारे देश की जो लोकतंत्र है, गणतंत्र है, वो बनी रहे, वो कायम रहे। इसका हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है इसको रोका जाए। हमारी लोकतंत्र जिंदाबाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मैया सम्मान योजना जो है, सम्मान योजना, इसमें बेटियों को 1,000 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा, साल के 12 और ये कोई चुनावी एजेंडा बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये है 2024 का चुनाव भी नहीं है, मगर हाँ, और मैडम कुछ कहना चाह रही, जरा सुनते हैं। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिएगा फॉर्म में एक जगह लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 तक जो भी माता बहन जो है, हमारी महिलाएं जो ये लाभ ले रही हैं, उनका आधार से लिंक होना चाहिए, ये यहाँ पे। लेकिन भाजपा इसको भ्रमित कर रहा है, बहन करा रहा है कि चूंकि नवंबर में चुनाव है, चुनाव हो जाएगा नवंबर में, दिसंबर से आपको मदद नहीं। तो ये हमको खंडन करने की नहीं आज प्रेस वार्ता था कि ये मात्र एक सूचना है कि जिस किसी भी महिला का जो बैंक अकाउंट है वो अगर आधार से लिंक नहीं है, दिसंबर तक आप जरूर लिंक करें, क्योंकि फिर आगे आर्थिक मदद मिलने में परेशानी हो सकती है। क्योंकि आधार से लिंक कराना अनिवार्य है अभी के समय में। अभी भी बहुत सारी ऐसी महिला है जिनका बैंक अकाउंट तो है लेकिन आधार से लिंक नहीं है, तो ताकि उनको परेशानी ना हो, इसके लिए ये सूचना दिया गया है कि दिसंबर तक आप लोग इसको कम से कम अपने खाता से लिंक करो। तो ये जनहित के लिए है, ठीक है। तो इसको बहम फैलाया जा रहा है भाजपा वालों के द्वारा कि चुनावी मतलब ये चुनावी योजना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग खंडन करने के लिए आज प्रेस वार्ता चाहिए, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।